सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम लखनऊ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने फिजिक्स में ऐसा क्या क्या किया था जिससे मेरे फुल स्कोर आए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 3 महीने बचे हुए हैं इसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए कि अपने भी फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए, बेहतर मार्क्स आए। क्योंकि अब ये जो टाइम बचा है 3 महीने का, इसमें आप किसी भी चीज़ को टाल नहीं सकते, है ना। साल भर हम लोग बहुत चीज़ों को टालते हैं इधर उधर कि अब कर लेंगे तब कर लेंगे, फिर एक समय ऐसा आता है कि अब टाल नहीं सकते, अब करना ही करना है चीज़ों को। तो अब चूंकि जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल मैंने भी इफेक्टिवली लास्ट के 3 महीने में ही मतलब सारी चीज़ें करी थी। तो मेरा क्या था कि मैंने तो देखो टेस्ट के थ्रू ही प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मेरी चीज़ें सारी चीज़ें कवर थी, है ना। जैसे कि मेरे पिछले वाले ड्रॉप में जब मैं उसके पहले ड्रॉप लिया था तो उस साल मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली थी फिजिक्स में। हम मेरे को सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टूड थी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था और टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मतलब कि उसको फिनिशिंग करनी थी, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो मैं टेस्ट के थ्रू करता था। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ओवरऑल फिजिक्स में क्या क्या करना है, आप किस स्टेज पे हो, मतलब कि आपके सिलेबस कंप्लीट है, आप सिलेबस के साथ रन कर रहे हो, सिलेबस आपका चल रहा है, तो सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। आपके पास नोट्स है नहीं है, कैसे है, कहाँ से लेना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से यदि मैं डिस्कस करूँ तो सबसे पहले काम आपको जो करना है वो आपको करना है नोट्स का रिवीजन, ठीक है। अब नोट्स का रिवीजन आपको, नोट्स चूंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपके पास कोचिंग के नोट्स हो, किसी टीचर के नोट्स हो, ऑनलाइन लेक्चर करके आपने नोट्स बनाए हैं, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो उसी को बार बार रिवीजन करिए। उसी में आपके पास 50-100 सवाल होंगे, हर चैप्टर से 50-60 सवाल। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समझिए कि ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ताकि आपको ये वाला काम नहीं करना है कि सिर्फ फार्मूला रट लिए, फार्मूला याद कर लिए, आप एग्जाम देने चले गए। जैसे मैं यूट्यूब पे जब अपने टाइम पे प्रिपरेशन करता था तो कभी कभी वीडियोस देखता था, तो उसमें कुछ लोग ये वाला ज्ञान देते थे कि सिर्फ ये 15 चैप्टर कर लो, सिर्फ ये 10 चैप्टर कर लो, आपके 120 मार्क्स पक्के हैं। ऐसे थंबनेल भी आपको देखने को मिलते होंगे। तो ये वाला काम नहीं करना है। दूसरा काम ये नहीं करना है कि जो ये लोग कहते हैं कि ये मेरी फार्मूला सीट है, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, 45 में से 35 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, सिर्फ फार्मूला देख के चले जाओ, ये वाला भी काम नहीं करना है, ठीक है। फार्मूला के पीछे की लॉजिक समझो। पेपर का लेवल आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि कैसा आएगा, हर साल ये कुछ नया कर देंगे, कुछ पुराना कर देंगे, कुछ नहीं पता है आपको। कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स है भाई, उसको लॉजिकली आप अंडरस्टूड करो, ठीक है। ये कौन सा तरीका है कि आप फार्मूला रट लिए, फार्मूला रट के चले गए कि चलो 35 सवाल भगवान के भरोसे लगा के आ जाऊंगा। नहीं समझे रहोगे तो फार्मूला भी अप्लाई करने में थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आपको दिक्कत होगी। तो नोट्स को अच्छे से पढ़ो, पढ़ते समय कुछ आपको नया लगे वहां नोट कर लो, है ना। और दोबारा जब उसको रिवाइज करो तो उसको और अच्छे से देखो, जो क्वेश्चन आपको ठीक लगे उसको मार्क कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारी चीजें इंलिस्ट की है, उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो चीजें मैंने इंलिस्ट करी है कि आपको पहले नोट्स रिवाइज करने हैं, कम से कम 1 से 2 बार आपको नोट रिवाइज करना है, ठीक है। आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है तो आगे आपको बता रहा हूँ कहाँ से कैसे करना है, ठीक है। मिनिमम 1 से 2 बार आपको नोट्स रिवाइज करना है। पहली बार जब आप रिवाइज करो तो उसको उसमें सारे जो अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कैसे फार्मूला ड्राइव किया, आप पढ़ते समय उसको क्या समझे, वो सारी चीज़ें उसमें आप हाईलाइट कर लो, नोट कर लो। और कुछ एडिशनल मटेरियल आपको उसमें लिखना है तो उसको नोट कर लो। सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो अच्छे क्वेश्चन लगे उस पर स्टार मार्क करो। जो एकदम आसान क्वेश्चन है कि चलो ये ब्लैंक है, ऐसे ऐसे ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, वो छोड़ के जो थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको फिल्टर करके आप स्टार मार्क कर लो पहले राउंड में, ठीक है। थारोली गो थ्रू योर चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। और उसमें कॉन्सेप्ट को यदि कहीं मॉडिफाई करना है, कुछ और एडिशनल नोट बनाना है उसमें, तो वहाँ पे साइड में लिख दो। जो अच्छे क्वेश्चन है उसको इंपॉर्टेंट कर दो, आगे चलो। फिर जब आप दोबारा नोट्स रिवाइज करोगे, ये चीज़ें आपको करने में मुश्किल से 1 महीना लगेगा। जब आप फरवरी में मार्च में जब आप अपना नोट्स रिवाइज करोगे तो वहाँ पे बहुत जल्दी आपकी चीज़ें होंगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। वहाँ पे सिर्फ आपको जो मार्क्ड क्वेश्चन है या फिर जो मार्क्ड कॉन्सेप्ट है सिर्फ उनको देखना है, ठीक है। जो आप कॉन्सेप्ट में पहले राउंड में पढ़ते समय जो आप सीखे थे, जो आप समझे थे, थोड़ा अच्छा लगा था, नोट किए थे, उसको देख लिए। जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आपने अच्छे क्वेश्चन को स्टार मार्क किया है, इनसर्कल किया है, उसको देख लिया, ठीक। यदि आपके पास अच्छा नोट अभी तक नहीं है, कुछ लोग के पास ये भी होगा कि यार मेरे पास तो अच्छा नोट ही नहीं है, मैंने काफ़ी सारे मतलब कि 30 चैप्टर है, 30 में से मेरे पास कम से कम 15-16 चैप्टर के अच्छे नोट्स ही नहीं है। तो उसके लिए आप कोई क्रैश कोर्स कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। मेरे रिकमेंडेशन पे जाओगे तो नीट फिजिक्स कोटा के जो प्रशांत शर्मा सर हैं उनके चैनल पे अच्छा खासा मतलब पूरा वो क्रैश कोर्स के नाम पे एकदम बेहतरीन मटेरियल है। आप वो क्रैश कोर्स कर लो जो 2 साल 3 साल पहले वाले वीडियो हैं, है ना, जिसमें वो मतलब जो पहली बार उन्होंने क्रैश कोर्स अपलोड किया है, वो वाला प्लेलिस्ट आप पूरा देख लो, उसके साथ नोट बना लो। उसको करने में आपको पहले राउंड वाले में जो टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा। फिर जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो दोबारा उसको कर लेना, जो भी चैप्टर छूटे हुए हैं वहां से कर लो, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर से करके जाने हैं एग्जाम में।
नीट के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से करके जाने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया भी लगेगा कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिनिमम तीन राउंड में करोगे, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है इस चीज को करने के लिए। पहले राउंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक चैप्टर में मुश्किल से एवरेज 50 सवाल होते हैं, किसी में कम भी होते हैं, किसी में ज्यादा भी होते हैं, एवरेज 50-60 सवाल होते हैं। आप पहले राउंड में सारे सवाल को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करोगे, सबको टाइम लिमिट के अंदर अटेम्प्ट करोगे, इसलिए आपका और जल्दी होगा चीजें, ठीक। और फिर आप बाद में क्या करोगे, जब आप सेकेंड राउंड करोगे तो जो आपने स्टार मार्क्ड क्वेश्चन किए हैं, जो आपने इन सर्कल क्वेश्चन किया है, सिर्फ उसको करोगे। सेकेंड राउंड में आपका टाइम आधे से भी कम लगेगा, ठीक है। एक चैप्टर में मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। हाँ, आप एक दिन में 5-5, 6-6 चैप्टर कर जाओगे सेकेंड राउंड में। फिर जब आप थर्ड राउंड करोगे तो आप 4-5 दिन में पूरा फिजिक्स करके बैठ जाओगे, क्योंकि थर्ड राउंड में आपके सेकेंड राउंड के बाद जो फिल्टर्ड क्वेश्चन है सिर्फ उन्हें करोगे। इसके बाद और आपको क्या करके जाना है, तो फिजिक्स के मतलब कि अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे। आपने नोट रिवाइज कर लिया, अपना नोट्स जो बनाया है कोचिंग का, या फिर आपके पास जिन चैप्टर के नोट्स नहीं है उनको बना लिया। पहले राउंड में आप सारी चीजों को रिवाइज करके अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ गए, अच्छे से सब कुछ कर लिए, ठीक है। सारे सवाल कर लिए, प्रीवियस ईयर के भी आपने सारे सवाल कर लिए। अब दूसरे राउंड में आप अपने नोट्स के जो अच्छे पॉइंट है उनको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कर लिया, जो स्टार मार्क क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में भी ये काम कर लिया, ठीक है। जो स्टार मार्क इन सर्कल क्वेश्चन है उनको कर लिया, ठीक है। उसके अलावा आपको साथ में अभी से फिजिक्स के मॉक टेस्ट करके जाने हैं। जो चैप्टर, जैसे कि आपके 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो 4-5 चैप्टर का 50 क्वेश्चन का एक सेट उठा लो, ठीक है। टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे अलग अलग कोचिंग के, किसी भी कोचिंग का सेलेक्ट कर लो कि हम इसी के चैप्टर के सीक्वेंस में चलेंगे। तो आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो, 5 चैप्टर का एक मॉक टेस्ट उठा लिया, पार्ट टेस्ट उठा लिए, उसमें 50 क्वेश्चन है, उसको खत्म कर दिया 1 घंटे के अंदर, है। तो ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। ऐसे ऐसे आप कम से कम 50 क्वेश्चन को आप कम से कम 80 मिनट दोगे, ठीक है। फिजिक्स है 1-1.5 घंटा दोगे या उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। और मिनिमम आप कम से कम 10 टेस्ट के सेट ऐसे हों, ठीक है। आपके पास जैसे कि आपने 10 टेस्ट उठा लिए जिसमें कि सारे सिलेबस कवर हो गए, ठीक है। पहले टेस्ट में 5 चैप्टर, दूसरे टेस्ट में 4 चैप्टर, तीसरे टेस्ट में 5 चैप्टर, चौथे टेस्ट में 4 चैप्टर, ऐसे ऐसे करके आप मिनिमम 10-12 टेस्ट उठा लो जिसमें आपका सारा सब कुछ कवर हो जाए। एक आध टेस्ट ऐसा होगा जिसमें कंप्लीट 11th होगा, एक आध टेस्ट ऐसा होगा जिसमें कंप्लीट 12th होगा। ऐसे ऐसे टेस्ट के सेट उठा लो मॉक टेस्ट के, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब ये टाइम नहीं है कि आप कोई मॉड्यूल या किताब लेके बैठो। यदि पहले से सॉल्व किया हुआ है तब तो बेहतर है, यदि नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से आप चीजों को कर लो, ठीक है। लास्ट में आपके पास इन 10 टेस्ट के कम से कम 500, 600, 700 सवाल हो जाएंगे। इनमें जो अच्छे क्वेश्चन आप ट्रिक किए रहोगे, टिक किए रहोगे, मार्क किए रहोगे, सिर्फ उसको देख के जाओगे, ठीक। और फिर इसके बाद जैसे कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो आप फुल सिलेबस, इसके अलावा जैसे आप क्या कर सकते हो कि आप फुल सिलेबस टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हो। साथ में आप केमिस्ट्री बायो भी करना है, तो जो 720 मार्क्स का पेपर है, ये तो मैंने पहला तरीका बताया कि आप फिजिक्स के मॉक टेस्ट उठा लो, सिर्फ 50 क्वेश्चन का सेट उठाओ, 80 मिनट में करके खाली कर दो। लेकिन इससे बेहतर चीज क्या है, इससे बेहतर चीज क्या है कि आप पार्ट टेस्ट का, जो मतलब कि आपको पार्ट टेस्ट कराया जाता है कि फिजिक्स के 4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, बायो के 4 चैप्टर, उसको उठाओ 3 घंटे में टेस्ट के थ्रू खत्म करो, ठीक है। लास्ट में यदि आपने 12 चैप्टर खत्म कर लिए तो आपके पास 600 फिजिक्स के भी सवाल प्रैक्टिस हो जाएंगे, 600 केमिस्ट्री के भी हो जाएंगे और कम से कम 1200-1300 सवाल बायो के भी हो जाएंगे। तो ये चीज ज्यादा बेहतर है। आप पढ़ते जाओ फिजिक्स को, साथ में केमिस्ट्री बायो कर ही रहे हो तो उसके भी टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, उसी में आपका 50 क्वेश्चन का सेट फिजिक्स का भी प्रैक्टिस हो गया, ठीक। क्वेश्चन लेके मत बैठो कि मैं मॉड्यूल लेके बैठूंगा, ये बुक लेके बैठूंगा, आप सॉल्व करूंगा, डीपीपी लेके बैठूंगा, टाइम नहीं है। अब जो चीज आपने पढ़ी है, जो चीज आपने नोट्स बनाया है, प्रीवियस ईयर किया है, उसी को करो, क्वेश्चन के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक। मॉड्यूल बुक या क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब इस पे यदि बात करें कि ये करना है कि नहीं, यदि आपने ऑलरेडी किया हुआ है चीजों को, आपने आकाश का मान लो एलियन का मॉड्यूल यदि लगाया हुआ है, उसमें आपने क्वेश्चन टिक किए हुए हैं या फिर अभी तक नहीं भी किए हैं, तो उसको आप गो थ्रू कर लो, ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन मार्क कर लो, उसको दोबारा देख लेना। लेकिन यदि आपने अभी तक नहीं लगाया है तो किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल के चक्कर में मत पड़ो, टेस्ट पेपर उठाओ, उसके थ्रू अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करो। क्यों? क्योंकि आपको चीजें करनी है टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन लेके बैठ गए अब पूरा दिन लगा रहे हो, 2-2 दिन तक जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही लगा रहे हो, ठीक है। 2 दिन तक 100 क्वेश्चन का सेट लेके बैठे हो, ये काम नहीं करना है। करना यह है कि यदि मैंने 100 क्वेश्चन का सेट लिया तो 50-50 के स्लॉट में अपना 1.5 घंटे में, 3 घंटे में खत्म कर दिया, ठीक। अब आपको एक चीज और जो इंपॉर्टेंट मेरे को यहाँ पे बतानी है, ये सबसे अच्छी ये चीज क्या है कि ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट इक्वली। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल नहीं करना है कि किसी का वीडियो लेके बैठ गए कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, इससे 6 क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आता है तो इसको नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। इक्वली इंपॉर्टेंट है। यदि किसी से 5 क्वेश्चन आ रहा है, यदि किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहा है हर साल फ्रीक्वेंसी में, तो
दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ छोड़ के नहीं जानी है, क्योंकि बहुत टफ पेपर आपका नहीं है कि आप इतना क्वेश्चन करके चले गए, ये चीज़ छोड़ के चले गए तो कर ले जाओगे। आपका पेपर आसान होगा, ठीक है, आसान ही आता है, तो आपको सारी चीज़ें टच करके जानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप EMI छोड़ के चले गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ के चले गए, एकदम आसान सा क्वेश्चन आया और वही नहीं करके आए। आसानी क्वेश्चन आते हैं, सुपरफिशियल क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको टच सब करके जाना है, ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रटना है, कोई भी समझना है, कोई भी फार्मूला रट के नहीं जाना है, ठीक। ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि फार्मूला रट के चले गए। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, क्योंकि चीज़ें समझाने में पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं समझा रहा हूँ यार, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे हो, वही फालतू वाली चीज़ें करने के लिए बैठे हो, क्योंकि करने के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। मैंने क्या ही बताया, 3 चीज़ बताया मैं। नोट्स कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, मॉक टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आप पता नहीं क्या क्या लेके बैठ जाओगे। कोई कहेगा मेरा DPP कर लो, कोई कहेगा मेरा फार्मूला सीट रट के चले जाओ, कोई कहेगा सिर्फ ये 10 चैप्टर कर लो, कोई कहेगा सिर्फ ये फार्मूले देख के चले जाओ। उसी सब के चक्कर में पड़े हो। जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें करके सिलेक्शन होती है, जो चीज़ें आदमी 10 लोगों से बात करता है, मैं भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि भाई तूने क्या किया था, तूने कितने टेस्ट दिए थे, है ना, तूने कौन सी मटेरियल सॉल्व की थी, कितने बार सॉल्व की थी, टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करते थे कि नहीं, सबका वही रिव्यू रहता है। जो लोग सेलेक्ट होते हैं सबके पास सब एक ही काम करके आए होते हैं, कोई कुछ नया करके नहीं आता है। कोई ये नहीं कहता, मेरे को आज तक कॉलेज में कोई ऐसा लड़का नहीं मिला मेरे कॉलेज में जो कि ये बताया कि भाई मैं तो बस फार्मूला रट के आया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे KGMU मिल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो बहुत पहले से चली आ रही है, जो सब लोग करते हुए आ रहे हैं, वही आपको करना होता है। ये नहीं कि ये कर लिए, वो कर लिए, दुनिया भर का मटेरियल लेके बैठ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई, अच्छे से अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, कोशिश करता हूँ छोटा रहे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे भी मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ फालतू का कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें रियलिस्टिक है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। जो चीज़ मैंने करी है, जो चीज़ लोगों ने करी है, वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। थैंक यू।